सुप्रभात। स्वागत है संगीत क्लास में। आज पुनः हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास, उसमें हिंदू काल, आर्य काल। इसके पहले पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा कि संगीत में क्या स्तर था उस समय, राजाओं के समय में थोड़ा उसकी जानकारी मिली कि संगीत का उसमें स्तर बहुत बढ़िया हुआ करता था। मतलब महिलाएं पुरुष में कोई मतभेद नहीं थी, लोग खुल के संगीत का मनोरंजन लेते थे और मनोरंजन करते थे। उस समय नृत्य जो थी चरम सीमा पे थी और ये मुक्त आकाश के अंतर्गत उस समय माइक तो कुछ बस मुक्त आकाश मतलब खुले मंचों पे इसका प्रदर्शन होता था। एक चीज और देखिएगा, रामायण काल में भी संगीत बड़े उच्च स्तर पे था। जैसे कि अश्वमेध यज्ञ में बहुत सारे अश्वमेध यज्ञ हुए, लेकिन आप अभी जो सीरियल आई थी रामायण से रिलेटेड देखिए, तो अश्वमेध यज्ञों में कोई राजा जब अश्वमेध यज्ञ करवाता था तो मनोरंजन के निमित्त गाथा गान होती थी। गाथा गान मतलब उनके पूर्वजों की वीरता का, कैसे उनके पूर्वज, मतलब पूरी की पूरी एक शॉर्ट इतिहास कह दीजिए, उसको स्वरबद्ध करके गाया जाता था। उसके बाद राजा के अंदर जोश भरने के लिए, थोड़ी सी वीरता के लिए अलग से उनके लिए भी कुछ न कुछ कहा जाता था। और उस समय का प्रमुख वाद्य यंत्र जो हुआ करता था वीणा और मृदंग हुआ करता था। तबला और सितार इस समय उस समय तो जन्मे नहीं, लोग जानते ही नहीं थे कि तबला क्या है, सितार क्या है, हारमोनियम क्या है, ये सब कुछ नहीं जानते थे। शहनाई और ये जो सैक्सोफोन, फ्लूट वगैरह, फ्लूट की चर्चा भी नहीं मिलती है रामायण काल में। ये 3 वाद्य यंत्र, या तो फिर मिलता है वो खड़ताल और कंसी, वो जो पीतल का होता, ये चीज प्रमुखता में आती थी। और रणभेरी, दुदुम्बी, ये सब चीज मिलते थे, लेकिन ये 3 प्रमुख थे। मतलब कि गायन के साथ साथ जो होता था नृत्य आदि के साथ वीणा और मृदंग, ये प्रमुख वाद्य यंत्र होते थे। और वही म्यूजिक का केंद्र होता था। तो कभी कभी जुगलबंदी भी हो जाती थी वीणा और मृदंग में। ऐसा सतपथ जो था ब्राह्मणों से ज्ञात होता था कि यज्ञ में नियुक्त गायक उत्तम गायक होने के साथ साथ वादक और उत्कृष्ट प्रबंधकार भी हुआ करते थे। यानी जो उस समय होता था कि भाई चलो संगीत की विधा आपको मिल गई, संगीत का कार्यक्रम आपके जिम्मे आ गया, तो आपको सारी चीजों की व्यवस्थाएं बनानी है। यानी कि किस राजा क्या कैसा संगीत होने वाला है, किस क्या प्रयोजन है, उस तरह के लोग वहां पर उस युग में व्यवस्था बनाते थे। ये नहीं था कि मैं इनको बुक, जैसे आज के डेट में कोई फलक आर्टिस्ट को, गाने वाले को बुक कर लिया तो कोई कहीं का डांसर, कोई कहीं का, वैसा नहीं था। वो जिम्मेदारी होती थी जो प्रमुख गायक हुआ करते थे, जो गाने वाले लोग हुआ करते थे, उनके ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारियां ला दी जाती थी कि भैया ये सुमद यज्ञ है या राजा का जन्मदिन है, ये जो भी चीज हो उसके लिए आपको गाना, गायक उत्कृष्ट होना चाहिए जो कि आप हैं, वादन भी, और जो भी होना चाहिए वो एकदम नंबर 1 का होना चाहिए। और ऐसा होता था जी, संगीत उस लेवल पे था। और क्या किया उसके बाद, संगीत को पवित्र माना गया, क्योंकि जब आर्यों को पता चला भाई संगीत दिव्योत्पत्ति, तो उसको और पवित्र बनाने के लिए क्या किया गया कि उसको धर्म से जोड़ दिया गया। जैसे मैंने पढ़ाया था न्यूम्स नोट, इंग्लिश नोट्स में न्यूम्स नोट, वो लोग क्या किए कि न्यूम्स नोट को बचाने के लिए पादरियों ने चर्च में इसको मतलब कैरोल गवाने लगे।
वैसे ही क्या किया कि संगीत का अस्तित्व तो बचा रहे, आर्यों ने क्या किया कि इसको धर्म से जोड़ दिया। उसके बाद नतीजा क्या निकला कि संगीत और धर्म का एकीकरण हो गया। जितना लोग पवित्रता से धर्म को मानते थे, पवित्रता से उतना ही पवित्र संगीत को मानने लगे। और उस समय के आर्यों के जीवन का संभवतः ही ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसमें संगीत ना प्रवेश किया हो। जी, कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां पे संगीत का प्रवेश न हो। हर जगह पे संगीत, बिना संगीत का कोई काम ही नहीं होता था। ये इतिहास में साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है। हम लोग क्या समझते, संगीत बस ऐसे ही ना, इसका एक बहुत बड़ा इतिहास है और हर काल से जुड़ा है। हर काल से, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन काल, बुद्ध काल, मैंने पहले ही बताया था, और बहुत सारे काल से जुड़ा हुआ है। हर काल में संगीत का अस्तित्व रहा है। काल खत्म हो गए लेकिन संगीत नहीं खत्म हुआ। और इनके काल में भगवान की आराधना करना या देवी देवताओं को खुश करने की जो परंपरा और कला थी, ये लोग क्या करते थे, मात्र एक संगीत की साधना करते थे, स्तुतिकरण करते थे, उनके सारे डिटेल्स को गाते थे, साथ में मृदंग और उसके साथ, ताकि भगवान प्रसन्न हो। ऐसे बहुत सारे चीज मिलते हैं, जैसे कि आप देखेंगे सीता के जन्म का जो माता सीता का जन्म जनकपुर में, बहुत सारे मतलब कि तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न हो गए, सूखा पड़ गया। लोगों, पंडितों ने कहा कि भाई आप ऐसा करें तो बारिश होगी। कलाकार लोग अपने अपने स्तर से लगे रहे। तो कोई काल में ऐसा होता था कि भाई बारिश नहीं हो रही तो पवन है, मतलब कि इंद्र देवताओं को खुश करने के लिए संगीत का कार्यक्रम, संगीत से उनको रुझाया जाता था, संगीतबद्ध उनके मंत्रों का जाप किया जाता था। तो इस तरह से वो संगीत का जो धर्म के साथ एकीकरण होना था हो गया। अब रामायण काल की बात करते हैं। आप रामायण काल में देखिए, जब बाली वध के बाद, बाली की जब हत्या हो गई, वध हो गया, उसके बाद सुग्रीव ने जो प्रभु राम को जो वचन दिया था कि भाई इसके बाद मैं आपकी मदद करूंगा, और जब वो अंतःपुर में गए तो भूल गए कि मुझे करना क्या है, कोई मेरा इंतजार भी कर रहा है। आप लोगों ने रामायण में देखा होगा, जब सब कुछ हो गया तो अंत में प्रभु राम जो हैं वो भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई जाके देखो ये सुग्रीव जी कहाँ रह गए, जरा उनको ढूंढिए। और जब वो अंतःपुर में पहुंचते हैं, ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूं कि संगीत का अस्तित्व उस काल में, जब वो अंतःपुर में पहुंचते हैं तो वहां उनके कान में वीणा वादन के साथ साथ शुद्ध गायन सुनते हैं। यानी कि सुग्रीव जी बड़े मनोरंजन स्थल पे रहे, और उस समय का मनोरंजन, जब राजा लोग मनोरंजन करते थे तो गायन और वादन का आनंद लेते थे। मतलब कहने का मतलब है कि वीणा उस समय भी बज रहा था, गायन उस समय भी था। यानी कि अब आप सोच लीजिए कि राम का युग का कोई ईस्वी नहीं मिलता, राम युग का कोई ईस्वी नहीं मिलता। एक काल बताया जाता है कि भाई द्वापर युग की बात कर रहे हैं, यानी राम के जन्म या राम के वंशज के जन्म के पहले संगीत जी। और एक चीज और है कि एक और भी पंडित, महापंडित, प्रकांड पंडित, ठीक है वो अपने जाति के कारण जो भी रहा हो, लेकिन रावण को भी संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता माना जाता है। ध्रुपद और धम्मार के जन्मदाता रावण को, क्योंकि रावण जो भगवान शंकर के शिष्य हुआ करते थे, और कहते हैं कि ध्रुपद की गायकी जो है वो रावण के द्वारा ही पृथ्वी पर आई जी। तो उस काल में आप महाभारत काल में देखिए,
महाभारत काल का भी कोई संदेश भी नहीं मिलता है। वो भी एक था भाई, त्रेता द्वापर ऐसे बहुत सारे, कृष्ण युग का जमाना था। वहां भी संगीत की चर्चाएं हैं, संगीत वहां भी चरम सीमा पे था। और महाभारत काल में आपको मिलेगा सप्त स्वर और गांधार ग्राम का वर्णन मिलता है। गांधार जहां की गांधारी थी, वो कहते हैं कि ये दोनों गांधार तो और भी संगीत में उच्च स्तरीय स्थान प्राप्त कर रखा था जी। और इस समय जो वाद्य यंत्र थे महाभारत काल में, भेरी, दुदुम्भी, मृदंग, घट, उसके बाद है डिडिम और मुद्दक, आनंदवर, वीणा आदि ये सब थे। क्योंकि उस समय का जो काल था रणभेरी के लिए था, युद्ध के काल था, ये सब चीज था। तो जो पहले सिर्फ दो वाद्य यंत्र की चर्चा मिलती है रामायण काल में, वीणा और मृदंग, और यहां आके वाद्य यंत्र में मिलता है कि भेरी, वो जो युद्ध के समय में फूका जाता है, दुदुम्बी गांव देहातों में मैसेज कर फैलाने के लिए, मृदंग वो आप जान ही रहे, पखावाजाद उसका नाम पड़ा है, घट घड़े का, जो साउथ इंडिया में आज भी घटकम जो कहते हैं, सिर्फ बहुत सारे चीजों का हुआ। तो हिंदू काल में संगीत की जो इतिहास कहता है कि संगीत का जो स्थान था वो चरम सीमा में था। तो यहां पर हिंदू काल का मैंने 2 पार्ट में छोटा विवरण दिया। अगली बार हम लोग जैन काल के बारे में पढ़ेंगे। ना समझ में आए तो प्रश्न बनाइए और आप जरूर पूछिए, क्योंकि पूछने से आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी लगेगा कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जब तक पूछा नहीं जाएगा जवाब नहीं आता है। तो आराम से इसको समझिए, पूछिए। तब तक के लिए धन्यवाद।